स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो कि पूछा गया था कि अगर 498A का केस हुआ है और उसमें फर्जी एमएलसी लग जाती है। एमएलसी का मतलब मेडिको लीगल रिपोर्ट। अब ये मेडिको लीगल रिपोर्ट क्या होती है? तो ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है कि जब किसी मारपीट में, जैसे कि कोई मारपीट की घटना बताई गई है कि जब भी 498A का केस होता है तो उसमें बताई जाती है घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा में क्या हुआ है कि मारा पीटा गया है, तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए मेडिकल कराया जाएगा। अब ये जो मेडिकल होती है इसके रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? इसके रिपोर्ट को हम कहते हैं मेडिको लीगल रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि अगर ये गलत रिपोर्ट लगाई गई हो तो इससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर रिपोर्ट ऐसी है कि जो एफआईआर के पहले की है, उस पर जो टाइमिंग है वो पहले की है, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये क्यों जरूरी होता है, ये जो रिपोर्ट है ये जरूरी क्यों है, इसकी अहमियत क्यों होती है। जब भी किसी भी तरीके का कोई मारपीट का केस होता है, वो चाहे हम 498A में देखें या फिर हम कहीं भी अगर मारपीट का केस हुआ है, तो उसमें ये एक अहम दस्तावेज माना जाता है, एक अहम डॉक्यूमेंट माना जाता है मेडिको लीगल रिपोर्ट। सबसे पहले जिसके साथ मारपीट हुई है, मतलब कि जो शिकायती है, वो क्या करता है, वो अपनी जा करके अपना मेडिकल कराता है। ये मेडिकल या तो पुलिस वालों के द्वारा कराया जाता है या जो शिकायती है वो पहले भी अपना मेडिकल करवा सकता है। जैसे जब मारपीट हुई उसके बाद ही वो डॉक्टर के पास जाता है और जा करके अपना वहां पर मेडिकल करवा लेता है। जब ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ मारपीट हुई है वो जब हॉस्पिटल पहुंचता है और जा करके वहां पर जब अपना इलाज करवाता है और वहाँ अस्पताल में इस बात की जानकारी होती है कि ये थाने से रिलेटेड केस है, मतलब ये पुलिस केस है, तो उसमें जो डॉक्टर होते हैं वो एमएलसी बनाते हैं। उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको एमएलसी तैयार करनी है। अब ये एमएलसी भी मैक्सिमम करके जो सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं या जो ऐसे अस्पताल हैं जो कि मान्यता प्राप्त हैं, इनके लिए जिनको मान्यता दी गई है कि वो एमएलसी कर सकते हैं, तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है वो सबसे ज़्यादा मेन होती है। अगर किसी ऐसी जगह से आप एमएलसी करा रहे हैं जिसको मान्यता नहीं मिली हुई है, तो उनकी रिपोर्ट को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर आप जाकर के एमएलसी करवाते हैं तो वो मान्यता प्राप्त होगा, या कुछ ऐसे हॉस्पिटल भी होते हैं जिनको मान्यता दी जाती है। तो ये तो हो गई एमएलसी की बात कि एमएलसी होता क्या है। तो एमएलसी है मेडिको लीगल रिपोर्ट। आप जो भी मारपीट आपके साथ हुई, आप उसके लिए आप जाकर के जो मेडिकल करवाते हैं हॉस्पिटल में, उसकी रिपोर्ट जो मिलती है वो होती है एमएलसी। इस एमएलसी के नीचे जो आपकी मेडिको लीगल रिपोर्ट है, इसके नीचे उस डॉक्टर की राय भी लिखी होती है जिन्होंने एमएलसी की है, और ये राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि डॉक्टर ने अपनी उससे रिलेटेड जो भी राय दी है उनकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है केस में। इसकी सबसे ज्यादा अहमियत तो तब हो जाती है जबकि जो घटना है वो पहले की है, कुछ समय बीत गया, उसके बाद फिर एफआईआर कराई गई है, तो ऐसे घटना में जो राय होती है डॉक्टर की वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जो एमएलसी होती है ये फर्जी होती है। जो शिकायत करता है, उसने जो एमएलसी रिपोर्ट दी है वो फर्जी है, और इस बात की जानकारी आपको है, आपको ये बात पता है कि जो एमएलसी दी गई है वो फर्जी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास किस तरीके से, आपके क्या राइट्स हैं, आप इसके लिए कैसे कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में अभी आपको आगे बताया जाएगा। और एक चीज और होता है कि कई बार क्या होता है कि जो शिकायतकर्ता होता है वो पहले थाने नहीं जाता, थाने बिना गए वो पहले हॉस्पिटल जाता है और जाकर के एमएलसी करवा लेता है, और उसके बाद वो जाता है थाने और जाकर के एफआईआर लिखवाता है और वहां पर एमएलसी की दे देता है, एमएलसी की रिपोर्ट वहां पर लगा देता है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा है कि ऐसी स्थिति बनी है कि एफआईआर पे जो डेट है और जो एमएलसी की डेट है, तो दोनों डिफर करती है, एमएलसी पहले हुई है और एफआईआर बाद में हुई है। तो ये ऐसी स्थिति में होता है जबकि शिकायतकर्ता ने अपना एमएलसी खुद ही करवा लिया है। तो ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि एफआईआर की डेट बाद में है। इसके बाद फिर एक और बात आती है कि एमएलसी से और क्या चीजें साबित होती हैं। तो एमएलसी से ये बात भी साबित होती है कि जब मारपीट की घटना लिखवाई गया, वहां वर्णन किया गया कि मारपीट हुई है, तो ये एमएलसी जो होती है वो इस बात का भी गवाह होती है कि जो मारपीट हुई है वो किस तरीके के हथियार से हुई है, मतलब किस तरह के हथियार से मारा गया है, और साथ ही में ये भी बताती कि जख्म कितने गहरे हैं, कितनी गहरी चोटें लगी हैं। अब ये जो आपकी जख्म के बारे में बता रही है और हथियार के बारे में बता रही है एमएलसी,
तो वो सबसे ज़्यादा मेन होता है चार्जेस लगाने के लिए। जब कोर्ट में आपके ऊपर जब धाराएं लगती हैं और जब आप एफआईआर कराते हैं तो एमएलसी जब आप वहाँ देते हैं तो ये जो एफआईआर में जो धाराएं लगती हैं वो ये सारी चीज़ें उन धाराओं को बताती हैं कि कौन सी धारा लगनी है। जैसे कि अगर केवल जख्म हुआ है, मतलब केवल जख्मी हुए हैं, तो उसके लिए आईपीसी की धारा 325 का यूज होता है। और अगर एमएलसी हुई है और एमएलसी में ये बात सामने आती है कि जख्म बहुत ही खतरनाक हथियारों से किए गए हैं, मतलब धारदार हथियार थे उनसे जख्म किए गए हैं, उनसे मारा पीटा गया है, तो ऐसी कंडीशन में धारा 326 का यूज होता है। 325 अगर आपके ऊपर लगी हुई है तो इसमें जो सजा बताई गई है वो 7 साल तक की सजा का प्रावधान बताया गया है। और वहीं अगर 326 का यूज हो गया, मतलब कि धारा 326 अगर लग गई, तो 326 में जो सजा का प्रावधान है वो उम्र कैद तक की सजा आपको हो सकती है। ये सारी चीजें 498A में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि 498A अधिकतर करके मारपीट का उसमें जिक्र किया जाता है कि मारपीट की गई है। अब मारपीट की गई है तो उसके लिए सबसे मेन होता है कि आपको एमएलसी करवानी है। वो एमएलसी या तो पुलिस वाले करवाएंगे या तो आप खुद करवाएंगे। तो उसमें जो रिपोर्ट लगती है उसमें आपको कैसे जख्म लगे हैं, जख्म कितने गंभीर हैं, किस तरह के हथियार से लगे, तो ये सारी चीजें आपके ऊपर जो चार्जेस बनते हैं उनको बताती हैं कि आपके ऊपर कौन से चार्ज बनेंगे। अब हम बात कर लें कि अगर जो एमएलसी मेडिको लीगल रिपोर्ट जो लगाई गई है वो किस तरीके से, जैसे कि जो आपकी रिपोर्ट है वो फर्जी, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ डॉक्टर्स से मिलके या फिर किसी भी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको ही पता है, बहुत क्लियर बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है कि कैसे हमारे यहाँ फर्जी काम होते हैं। तो अगर ऐसा है कि ये जो रिपोर्ट है वो फर्जी लगा दी गई है, गलत चीज़ें उसमें बताई गई हैं, उसमें सारी चीज़ें गलत बताई गई हैं, तो इसके लिए जो डॉक्टर हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं जिन्होंने मेडिको लीगल रिपोर्ट जिन्होंने तैयार की है, उनका जो बयान होता है वो भी लिया जाता है। जब ट्रायल चलता है तो उनको भी बयान के लिए बुलाया जाता है और उनके द्वारा जो भी बयान दिया जाता है वो बहुत ही मेन माना जाता है। वो एक अहम गवाह होते हैं डॉक्टर। तो अगर उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई है तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। अब ये कैसे लिया जाएगा, आप किस तरीके से बचाव अपना कर सकते हैं ऐसे झूठे रिपोर्ट के से, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ही एक छोटा सा काम करना है। आपको करना होगा कि आप डीएम को एक एप्लीकेशन तैयार करके वहाँ जा करके आप डीएम को दीजिए, डीएम सर के पास आप जा करके एप्लीकेशन दीजिए। अब उस एप्लीकेशन में आपको उन सारी बातों का जिक्र करना है जो कि ये उनको ये चीज़ अवगत करा सकें कि आपके खिलाफ जो भी रिपोर्ट वगैरह कराई गई है वो झूठी है और ये सारी चीज़ें केवल आपको झूठे केस में फंसाने के लिए और आपको परेशान करने के लिए करवाई गई हैं। जो शिकायत करता है उसका उद्देश्य केवल इतना है कि वो आपको परेशान कर सके और आपसे पैसे वगैरह ले सके, और इसके लिए उसने झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई है और वो झूठी रिपोर्ट लगाई है। तो आपको इस तरह के सारे, अगर आपके पास कुछ सबूत वगैरह है तो आपको उन सारी चीज़ों का वहाँ पर जिक्र करना होगा उस एप्लीकेशन में। आपको उस एप्लीकेशन में इस तरीके से आपको एप्लीकेशन तैयार करना है कि वो पढ़ के उसको देख करके उनको ये समझ में आए कि आपके द्वारा जो भी बात कही जा रही है वो सही है। अगर उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिपोर्ट बनाई गई है वो झूठी है और झूठी रिपोर्ट वहाँ पर लगाई गई है, तो वो क्या करते हैं कि वो डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी के द्वारा उसके बाद फिर दोबारा से मेडिकल करवाया जाता है। और इस मेडिकल की जो रिपोर्ट आती है उसको पहले मेडिकल की रिपोर्ट से मिलाया जाता है। अगर दोनों रिपोर्ट सेम है तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों एक ही ऑफेंस बता रही है। अगर दोनों जो रिपोर्ट है वो डिफर है, जैसे कि जो पहले रिपोर्ट जो लगाई गई थी उस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें बताई गई हैं, जो जख्म है वो बहुत गहरे बताए गए हैं, धारदार हथियार का प्रयोग बताए गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। और जो दोबारा से अभी मेडिकल कराया गया उसकी जो रिपोर्ट है उसमें जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि जो जख्म है वो बहुत कम है या नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मारपीट के उसमें कहीं भी कोई जख्म हो ही ना, कहीं कुछ भी रिकॉर्ड हो ही ना, तो ऐसे में क्या होगा कि वो एक्शन लेंगे। और इस कंडीशन में जिन डॉक्टर ने पहले जिन्होंने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी उनके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 323 और 367 के अंतर्गत उनके खिलाफ केस बनेगा,
जिसमें उनको 10 साल तक की कारावास का प्रावधान बताया गया है। तो आपको अगर आपके खिलाफ जो मेडिको लीगल रिपोर्ट है वो झूठी लगाई गई है, तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको केवल इतना करना है कि आपको डीएम ऑफिस में जाकर के एक एप्लीकेशन देना है, और उस एप्लीकेशन में इस तरीके से आपको उस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना है कि उससे ये बातें साबित हो सकें कि आपको केवल फंसाने के लिए इस तरह की झूठी रिपोर्ट तैयार की गई है, और आप चाहते हैं कि दोबारा से उनका मेडिकल कराया जाए। तो जब आप इतना करते हैं और दोबारा से रिपोर्ट मेडिकल करवाया जाता है और उसमें अगर डिफर आती है रिपोर्ट, तो एक्शन लिया जाएगा और आप भी ऐसे झूठे केसेस से बच जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, और आपका अगर इससे संबंधित अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे संबंधित आपकी कोई भी समस्या है, 498A से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रश्न है, या आपको किसी भी फैमिली मैटर्स पे अगर आपको कुछ भी डिस्कस करना है, तो आप उसके लिए कॉल पर बात कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको फीस पेड करनी होगी। आपका अगर कोई ऐसा सवाल है जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बना करके दिया जाए, तो आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। आप अपने जो भी आपको रिक्वेस्टेड वीडियोस हों वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, उस पर वीडियो जरूर बना करके दिया जाएगा। कुछ टाइम लग सकता है कि आपने आज कहा है तो आपको 10 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में आपको वीडियो मिले, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने आज कहा और दूसरे दिन अगर टाइम रहता है तो आपको उस पर वीडियो बना करके दे दिया जाता है। तो आपकी अगर कोई भी समस्या है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। बात करना चाहते हैं तो आप उसके लिए आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप पे आपको पेमेंट की लिंक मिल जाएगी। पेमेंट करने के बाद फिर आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पर आपके पास कॉल जाएगी और आपकी बात हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।